बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम अमरलोक था। इस राज्य के राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उनकी प्रजा बहुत खुशहाल थी क्योंकि वे हमेशा सत्य, धर्म और करुणा का पालन करते थे। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमार अर्जुन, जो बहुत वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। राज्य में हर कोई राजा की भांति धर्म का पालन करता था, लेकिन उसी राज्य में एक कपटी और लोभी मंत्री कालकेश भी था। वह हमेशा राजा को धोखा देकर स्वयं सिंहासन हड़पना चाहता था। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक भयंकर षड्यंत्र रचा, जिससे राजा धर्मसेन और राजकुमार अर्जुन को बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। कालकेश ने राजा धर्मसेन के विरुद्ध झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने दरबारियों को लालच देकर यह कहने के लिए तैयार कर लिया कि राजा अब बूढ़े हो गए हैं और उनके निर्णय कमजोर हो रहे हैं। उसने यह भी अफवाह उड़ाई कि राजा अब न्याय की जगह पक्षपात करने लगे हैं। धीरे धीरे कुछ मंत्रियों और सेनापतियों ने राजा से मन ही मन दूरी बना ली। कालकेश ने एक और कपट भरी योजना बनाई। उसने राज्य के कुछ असंतुष्ट व्यापारियों और अमीर व्यक्तियों को भड़काया कि राजा अब उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए उन्हें हटाकर नया राजा बनाना चाहिए। एक दिन कालकेश ने राजा पर चोरी और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगवा दिए। उसने प्रमाण के रूप में कुछ गुप्त दस्तावेज दरबार में पेश किए, जो वास्तव में उसने स्वयं तैयार किए थे। जनता में भी इस बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। जब ये झूठी बातें राजा तक पहुंची तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें अपनी ही प्रजा पर विश्वास था, लेकिन जब उनके अपने ही दरबारी उन पर संदेह करने लगे तो उन्होंने स्वयं सिंहासन छोड़ने का निश्चय कर लिया। राजा ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर कहा, पुत्र, सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन हम कभी भी धर्म का त्याग नहीं करेंगे। मैं वन में चला जाऊंगा और ध्यान व तपस्या करूंगा। तुम सत्य के मार्ग पर चलना और धैर्य बनाए रखना। राजकुमार अर्जुन ने बहुत विनती की कि राजा सिंहासन न छोड़े, लेकिन राजा ने कहा कि समय आने पर सत्य की जीत अवश्य होगी। इस प्रकार राजा धर्मसेन राजमहल छोड़कर वन में चले गए। कालकेश अब अपने षड्यंत्र में सफल हो चुका था। उसने राजकुमार अर्जुन को भी धोखे से कारागार में डलवा दिया और स्वयं राजा बन गया। अर्जुन ने अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ईश्वर की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हमेशा सत्य का साथ देते हैं। यदि मैं निर्दोष हूं तो कृपया मुझे इस कठिन परीक्षा से बाहर निकालिए। कुछ महीनों बाद अमरलोक में दुर्भिक्ष और अकाल पड़ने लगे। जनता भूखी मरने लगी, बारिश रुक गई और बीमारियां फैलने लगी। लोग समझने लगे कि यह सब कालकेश के पापों का परिणाम है। राजा धर्मसेन, जो अब तक वन में तपस्या कर रहे थे, ने स्वप्न में एक दिव्य संदेश प्राप्त किया। सत्य और धर्म को फिर से स्थापित करने का समय आ गया है। तुम्हारा पुत्र अर्जुन न्याय के लिए तैयार है। राजा ने तुरंत वन से लौटने का निश्चय किया। दूसरी ओर अर्जुन के लिए भगवान ने चमत्कार किया। एक रात जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा समय आ गया है, जाओ और सत्य को पुनः स्थापित करो। अर्जुन जेल से निकलकर सीधे दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता को भी देखा, जो तपस्या करके तेजस्वी हो चुके थे। जब अर्जुन और धर्मसेन ने जनता के सामने अपना पक्ष रखा और कालकेश के कपट की पोल खोली, तो सभी दरबारी और सैनिक पुनः राजा धर्मसेन के पक्ष में आ गए। सत्य और धर्म की ताकत से कालकेश का राज समाप्त हो गया। उसे उसके अपराधों की सजा दी गई और वह सदा के लिए कारागार में डाल दिया गया। राजा धर्मसेन ने पुनः सिंहासन ग्रहण किया और अर्जुन को युवराज घोषित किया। कुछ ही दिनों में राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। बारिश होने लगी, फसलें लहलहाने लगी और जनता पुनः सुखी हो गई। उपसंहार: यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाए, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसकी जीत अवश्य होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सत्यमेव जयते।